और गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सबत्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब से आपने जन्म लिया इस ब्रज में लक्ष्मी का निवास हो गया। हे श्याम सुंदर, आप में ही मेरे प्राण प्रतिष्ठित हैं। आपका अगर दर्शन नहीं होगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। और भगवान के विविध गुणों का वर्णन करते हुए, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए गोपियों ने अपनी विरह व्यथा सुनाई। गोपियों ने कहा, महाराज आपको अगर यही करना था, अपने वियोग में हमें मार देना था, तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? मर जाने दिया होता। जब इंद्र ने वर्षा की थी उसी समय ब्रजमंडल नष्ट हो जाता, आपने क्यों रक्षा? काली नाग की विषद ज्वाला से सभी ब्रजवासी मर जाते, आपने ब्रजवासियों की रक्षा क्यों की? क्या इसीलिए आपने हमारी रक्षा की थी कि अपने वियोग में, अपने दुख में आप हमें मार दो? यही सब कह कह करके, रो रो करके गोपियों ने गीत गाया है। इसका नाम गोपी गीत है। गोपी गीत के 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया और खूब रो रो करके इस गीत को गाया। और गोपियों ने रो करके जब गीत गाया तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया तो भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हो गए तो गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया कि कहीं फिर कृष्ण भाग न जाए, कहीं चले न जाए। और पकड़ करके गोपियां भगवान को लेकर के आईं और एक निकुंज में गोपी ने अपना आंचल बिछाया और कहा, महाराज इसी पे बैठो। गोपी ने अपने आंचल का आसन लगाया और उसी पर भगवान बैठे। सुखदेव जी कहते हैं, स्वैरुत्तरीयैहि कुच कुंकुमांकितैहि तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः। गोपांगनाओं के आंचल पर भगवान विराजमान हुए। फिर गोपांगनाओं ने भगवान से बहुत प्रश्न किया और उन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। अब प्रश्न बड़ा विलक्षण है सब। गोपियों ने पूछा, आप कैसे प्रेमी हो? दुनिया में कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं प्रेम ना करो फिर भी प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी उनसे प्रेम करो लेकिन वो कभी प्रेम नहीं करते हैं। अब ऐसे ऐसे सब प्रश्न जो है गोपियों ने किया है। तो इसमें से आप किस कैटेगरी के हो, आप किस प्रकार के हो? तो भगवान ने फिर इन सारे प्रश्नों का बड़ा समीचीन उत्तर दिया है। और अंत में सारे उत्तर का सार इतना ही है, क्योंकि कथा बहुत सारी है, केवल हम आपको सूची बता रहे हैं। भगवान ने इसका समीचीन उत्तर यही दिया कि देखो, अगर प्रेमी की बात करती हो तो मैं तो किसी से प्रेम कभी करता ही नहीं हूं। गोपियां तो हक कर रह गए, बोले आप किसी से प्रेम नहीं करते हो? भगवान ने कहा, हम प्रेम करते नहीं, आज तक किया नहीं और कभी कर सकते नहीं। गोपियों ने कहा, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, देख सखी, प्रेम उसे कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करें, उसके अलावा हमारे लिए प्रेमास्पद कोई दुनिया में न हो। अनन्य प्रेम जिसको कहा जाता है। तो मैं किसी से प्रेम इसलिए नहीं कर सकता कि मुझसे इतने भक्त प्रेम करते हैं, तो मैं एक भक्त से प्रेम करूं तो बाकी भक्त को कहां छोड़ दूं?
एक भक्त मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़कर मुझसे प्रेम करता है, तो मैं भी उसी प्रकार अगर उसके लिए सब छोड़ दूं और केवल उसी से प्रेम करूं तो बाकी जितने भक्त हैं वो तो मर जाएंगे। तो मेरे लिए तो संभव नहीं है कि मैं प्रेम कर सकूं, इसलिए मैं तो प्रेम करता ही नहीं। तो सखी ने कहा, फिर आपके ये भक्त जो आपसे प्रेम करते हैं, इनके बदले में आप इनको प्रेम कर नहीं सकते, तो फिर आप इनके प्रेम का उपकार, प्रत्युपकार आप क्या कर सकते हो? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखी सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने भक्तों के द्वारा किए गए प्रेम का कभी प्रत्युपकार नहीं कर सकता। मैं तो सदा इनके प्रेम का ऋणी बना रहता हूं, क्योंकि इनके प्रेम के बदले में अगर मैं भी प्रेम कर लिया तो फिर हिसाब बराबर हो गया। इसलिए भगवान कहते न पार ये हम निरवध्य संयुजाम, अपने भक्तों के प्रेम के बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाता हूं, अपितु मैं सदा सदा के लिए उनके प्रेम का ऋणी बना रहता हूं। प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं कि मैं तो सदा अपने उन प्रेमी भक्तों का ऋणी बना रहता हूं। फिर तो गोपांगनाएं बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान उन गोपांगनाओं के साथ पुनः रासलीला में प्रवृत्त हुए। और इसके बाद जो रासलीला हुई इसका नाम महारास है। महारास में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जितनी गोपियां थीं उतनी ही कृष्ण मूर्तियां प्रकट हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि रेमेश भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, भगवान आत्मा राम उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिया और ये रासलीला होने लगी। और इस रासलीला में देवांगनाएं और वेद की श्रुतियां, वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आईं। बड़े बड़े देवता गोपी बन करके आए। देवता की कौन कहे, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भी गोपी बन करके रासलीला में आए। इसीलिए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। रासलीला में भगवान शंकर गोपी बन करके आए और उसी रूप में आज भी वृंदावन में भगवान शंकर विराजमान है। तो भगवान की ये दिव्य लीला, इस लीला में बड़े बड़े दंडकारण्य के मुनि महात्मा गोपी बन करके आए इस लीला का रस प्राप्त करने के लिए। ये गोपी एक भाव है, गोपी स्त्री का नाम नहीं, गोपी भाव है। वह पुरुष के हृदय में भी गोपी भाव प्रकट हो जाए तो वह भी गोपी है। इसलिए वृंदावन के रसिक संतों की दृष्टि में वृंदावन में जो भक्त हैं सब गोपी ही हैं, चाहे वो दिखने में पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इससे मतलब नहीं, सब गोपी हैं। ये गोपी भाव है। प्रियतम के भाव से कृष्ण की उपासना करना, यही गोपी भाव है। और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे। यहां तक सुखदेव जी ने वर्णन किया। आगे क्या हुआ इसका वर्णन नहीं किया सुखदेव। क्यों? बोले वो लीला समाप्त नहीं हुई, आज भी वो लीला चल रही है। भगवान की रासलीला नित्य है, आज भी वो लीला है। आज भी जो प्रेमी भक्त गोपी भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, अंतर जगत में, अप्रगट जगत में आज भी भगवान की वो दिव्य लीलाएं होती हैं और उन भक्तों को उन लीलाओं की दिव्य अनुभूति होती। आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए, फिर भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए था? ये सब प्रश्न सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने किया। तो सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, राजन मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था, कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं थी। गोपियां तो आत्म रूप से रास मंडल में गई थीं। इसलिए भगवान की इस लीला की आलोचना किसी गोप ने नहीं की। और ये लीला भगवान की होती क्यों है? तो सुखदेव जी कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
भगवान की ऐसी मधुर लीला इसलिए होती है कि इन लीलाओं को गा करके सुन करके प्राणी अपने मन को भगवान में लगा दे, उद्देश्य है। अब ये लीला न होती तो हम लोग इसका वर्णन क्यों करते, और वर्णन न करते तो भगवान में हमारा मन कैसे लगता। भगवान में मन को लगाने के लिए लीलाएं हैं, लीलाओं का हम वर्णन करें, इसको सुने तो हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लग जाता है। अनुग्रहाय भूतानाम, संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः, मनुष्य रूप धारण करके भगवान भजते तादृशी क्रीडा, जैसे मनुष्य लीला करते हैं उसी प्रकार भगवान भी प्रकट होकर के लीला करते हैं। क्यों? बोले या सुत्वा तत्परो भवेत, जिन लीलाओं को सुन करके प्राणी भगवान में तन्मय हो जाए, भगवान में तत्पर हो जाए, इसीलिए इन लीलाओं की महत्ता है। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन सभी ब्रजवासी अंबिका वन में भगवान शंकर का पूजन करने के लिए गए थे, और अंबिका वन में जाकर सबने रुद्राभिषेक किया, भगवान शंकर का पूजन किया, और रात्रि में उसी अंबिका वन में विश्राम करने लगे। सवेरे चलेंगे अपने गांव, क्योंकि अंबिका वन दूर था वहां से। रात्रि में सब लोग वहां अंबिका वन में विश्राम कर रहे थे, तब तक एक अजगर सर्प आया और नंद बाबा को धीरे धीरे निगलने लगा। नंद बाबा के दोनों पांवों को उसने अपने मुख में रख लिया और निगल रहा था। नंद बाबा की जब नींद खुली तो नंद बाबा ने देखा दोनों पांव अजगर के मुख में, अब उठ न पावे, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। गोप ग्वाल बाल सब आ गए, लाठी डंडा लेकर उस अजगर को मारने लगे, मसाल से जलाने लगे, लेकिन वो अजगर इतना भयानक था, नंद बाबा को छोड़े नहीं। और वहीं बगल में भगवान कृष्ण सो रहे थे, उनकी नींद नहीं खुली, कन्हैया भी वहीं सो रहे। इतना हल्ला हुआ, मारो काटो पकड़ो रोको खींचो, सब बोल रहे थे अपना, लेकिन कृष्ण की नींद नहीं खुली, कृष्ण सो रहे, खर्राटे ले रहे। नंद बाबा ने देखा ये अजगर तो हमें निगल जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मैं अपने कृष्ण का दर्शन तो कर लूं, अपने कृष्ण का मुख देख लूं। और तब नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया, कृष्ण कहां हो, ये अजगर मुझे खा रहा है, मुझे बचा लो। ऐसा कह करके नंद बाबा ने जब कन्हैया को बुलाया तो कृष्ण की नींद खुल गई। और जब कृष्ण की नींद खुल गई तो भगवान कृष्ण ने उस अजगर सर्प के मुख को पकड़ा और ऐसे खींचकर चीर करके फेंक दिया। बोले इतना हल्ला गुल्ला हुआ, नींद नहीं खुली, और जब नंद बाबा ने बुलाया तो नींद खुल गई। बोले हाँ, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान चाहते हैं कि जब तुम मुझसे रक्षा की अपेक्षा करोगे तभी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान ये चाहते हैं कि तुम केवल मुझसे रक्षा की अपेक्षा, अगर दूसरों से तुम्हारी अपेक्षा है तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता हूं। जब तक नंद बाबा को दूसरों का भरोसा था ये लोग हमको बचाएंगे, तब तक भगवान नहीं उठे। भगवान ने कहा दूसरों का भरोसा है तो देख लो इनको, जब केवल मेरा भरोसा होगा तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए भरोसा केवल भगवान का करना चाहिए। जब हम किसी दूसरे का भरोसा करते हैं तो ठाकुर हमारी उपेक्षा कर देते हैं, हम भगवान की उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं। और जब नंद बाबा ने भगवान को बुलाया तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने तुरंत अजगर सर्प को मार दिया, नंद बाबा को बचा लिया। और वो अजगर सर्प कौन था? बोले सुदर्शन नाम का गंधर्व था, सुदर्शन नाम का विद्याधर था, और अंगिरा महर्षि के शाप से अजगर योनि को प्राप्त हो गया था। आज भगवान ने उसका उद्धार भी कर दिया। इसके बाद कथा आती है, गोपियां जुगल गीत गाती थी। ये जुगल गीत क्या है?
बोले भगवान जब दिन में सवेरे कलेऊ करके गायों को चराने के लिए वृंदावन में चले जाते तो पूरा दिन वृंदावन में बीतता, शाम को आते भगवान गाय चरा करके। दिन भर गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होता, सवेरे एक बार दर्शन होता था बस। वो भी कब? बोले जब भगवान गोचारण के लिए अपने घर से निकले तो गोपियां अपने अपने प्रासाद पर, अपने अपने घर के छत पर, द्वार पर, गवाक्ष पर खड़ी हो जाती, इस आशा में कृष्ण आएंगे गोचारण के लिए, इसी रास्ते से जाएंगे तो एक झलक मैं उन्हें देख लूं। उस एक झलक के दर्शन के लिए गोपियां सवेरे से सूर्योदय के पहले से प्रतीक्षा करती थी। और कृष्ण, अब गांव में एक ही रास्ते भगवान जाएं तो बाकी गोपियों को दर्शन कैसे होगा? तो भगवान अपने सखाओं को बुलाने के बहाने हर गली में घूमते, उस सखा को भी ले चलना, उस सखा को भी ले चलना। इस बहाने भगवान ब्रज की सारी खोर में, सारी गलियों में घूमे जाकर, और घूमते हुए सखाओं को लेकर के जब जाते तो एक बार गोपियां भगवान का दर्शन पाती बस, और उसके बाद भगवान चले गए। अब दिन भर गोपियां भगवान को याद करती थी। अब उनका दिन कैसे बीते, मन तो कृष्ण में लगा, और घर के काम भी करने। तो कृष्ण की लीलाओं को गोपियां गाती, इसी का नाम जुगल गीत है। कृष्ण बंसी कैसे बजाते हैं, कृष्ण का मोर मुकुट कैसा है, कृष्ण का पीतांबर कैसा है, कृष्ण मुस्कुराते कैसे हैं, भगवान की इन्हीं छवियों का वर्णन करके आपस में वार्ता करती और गाती मिलकर के, एक साथ मिल करके गाती हैं, इसलिए इसका नाम जुगल गीत है। इसके बाद कथा आती है कि कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम वृषभासुर, वृषभ का रूप धारण करके आया था। भगवान ने वृषभासुर का वध कर दिया। तब तक नारद जी पहुंच गए मथुरा, और नारद जी ने मथुरा में जाकर के कंस को सब बता दिया। नारद जी ने कहा, राजन, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए, और तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन करके उसने मारा। कंस ने कहा, कौन है वो? नारद जी ने कहा, जिसने तुम्हारे अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, वही तुम्हारा शत्रु है। बोले वो कौन है? नारद जी ने कहा, नंद बाबा के घर में जो बालक जिसका नाम कृष्ण है, वही तुम्हारा शत्रु है। कंस ने कहा, मेरा शत्रु तो वसुदेव की 8वीं संतान है। नारद जी ने कहा, वही वसुदेव की 8वीं संतान है। कंस ने कहा, 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो कन्या आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा, तुम पागल हो, तुम जान नहीं पाए, वसुदेव जी ने रातों रात अपनी 8वीं संतान को अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और उनकी कन्या लेकर के चले आए, और तुम आज तक धोखे में रहे, और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके उसने मारा है। आप तो कंस पागल हो गए। वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी आयु जो 2 दिन बची है वो आज ही समाप्त हो जाएगी। कंस की आयु 2 दिन बची थी। इशारे इशारे में नारद जी ने कह दिया, लेकिन कंस को समझ में नहीं आया। कंस ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, आप ही कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, अब किसी को मत भेजो, जिसको भेजोगे वो दोनों भाई मिलकर के मार देंगे, अब तो उनको यहीं बुला लो। हाँ, नारद जी ने सोचा भगवान आवे तभी तो इसका उद्धार होगा, ये तो वहां जाएगा नहीं, भगवान को ही आना पड़ेगा। इसलिए नारद जी ने जुक्ति लगाई, और नारद जी ने कहा, अब कृष्ण बलराम को यहीं बुलाओ, किसी को मत भेजो, और यहां तो तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं, यहां कोई षड्यंत्र करके कृष्ण बलराम को मार देना, और यहां तो तुम्हारे आदमी भी हैं, सब तुम्हारा क्षेत्र है। कंस ने कहा, ये ठीक, और कंस ने योजना बनाई, एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में नंद बाबा को निमंत्रण भेजा कंस ने, और निमंत्रण में कहा कि अपने पुत्र कृष्ण को
और बलराम को लेकर, अपने परिजनों को लेकर के आप यज्ञ का दर्शन करने के लिए आओ। निमंत्रण पत्र दिया। निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी गए। ये अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं, वसुदेव जी के भाई लगते हैं, उसी कुल के। अक्रूर जी को निमंत्रण इसलिए दिया कि अक्रूर जी जाएंगे तो कृष्ण बलराम को विश्वास होगा, नंद बाबा को भी विश्वास होगा, वो आएंगे। अन्यथा कहीं संदेह हुआ तो आएंगे ही नहीं, तो हमारी योजना धरी रह जाएगी। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसी बहाने मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। अक्रूर जी पत्र लेकर के चल पड़े, वृंदावन पहुंचे। और जब अक्रूर जी पहुंचे उस समय भगवान गाय की सेवा कर रहे थे। सायंकाल की बेला थी। भगवान के हाथ में गाय का गोबर ओबर लगा हुआ था। अक्रूर जी आए तो कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ करके गए, जाकर के अपना हाथ पैर धुला और आकर के अक्रूर जी को प्रणाम किया। ददर्श कृष्णम नाम ब्रजे गोदोहनम गतौ। आकर के दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और फिर अक्रूर जी की सेवा की। भोजन वोजन करने के बाद अक्रूर जी जब शयन करने लगे तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने चाचा जी का पैर दबाया, अक्रूर जी का चरण सेवा की। अक्रूर जी आनंद का अनुभव करते रहे, धन्यता का अनुभव करते रहे। हम कितने बड़भागी हैं, मेरे कुल में भगवान अवतरित हुए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। यही सब चिंतन करते रात्रि बीत गई। दूसरे दिन अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर, नंद बाबा को लेकर, गोप ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा के लिए चल पड़े। ज्यों ही रथ पर अक्रूर जी बैठे भगवान को लेकर, तब तक गोपियों को यह पता चल गया कि मथुरा से कोई आया है, रथ लेकर के आया है और कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा जा रहा है। अब तो गोपियों के मन में संदेह हो गया, कृष्ण मथुरा जाएंगे, अब लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, दोबारा इनका दर्शन मुझे होगा कि नहीं होगा। गोपियों का हृदय कहने लगा अब कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, अब कृष्ण मथुरा जाएंगे तो कभी लौट करके नहीं आएंगे। और गोपियां भाव विह्वल हो गईं और आकर के चारों तरफ से रथ को घेर लिया। हजारों की संख्या में गोपियों ने अक्रूर के रथ को जब घेर लिया, अब अक्रूर जी कैसे आगे बढ़ावें रथ। भगवान समझ गए और भगवान रथ से उतरे। उतर करके नीचे आए, गोपियों ने भगवान को घेर लिया और कहा, श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? गोपियों ने कहा, हे विधाता, ये तेरी लीला बड़ी विचित्र है। अहो विधातस्तवन क्वचित दया। हे विधाता, तेरे हृदय में दया नहीं है। संयोज्य मैत्र्या, तू संसार में लोगों को पैदा करता है और एक दूसरे से लोगों को मिलाता है, मैत्री कराता है और मैत्री कराने के बाद जब उनका प्रेम अपने उत्कर्ष पर होता है फिर उनको तू अलग कर देता है। विधाता, ये तेरी लीला आरभक चेष्टितम यथा, ये तो बच्चों के खेल जैसा है। बच्चों के खेल जैसा क्यों है? गोपियां कहती हैं जैसे बच्चे गुड्डा गुड्डी ले लेते हैं, कहते हैं ये गुड़िया जो है ये दुल्हन है, ये गुड्डा दूल्हा है, चलो इसका ब्याह कराऊं। बच्चों का खेल होता है। सजाया बजाया जो कुछ मिला और फिर कुछ देर खेला, उस गुड्डा गुड्डी का ब्याह कराया और खेलते खेलते जब थक गए, भूख लगी, माँ की याद आई तो क्या किया, बोले गुड्डे को उधर फेंका, गुड्डी को उधर फेंका और चले गए, खा के सो गए। उसी प्रकार विधाता, ये तेरी लीला कैसी है? तू संसार में लोगों को पैदा करता है, एक दूसरे को मिलाता है, उनके मध्य में प्रेम का संचार करता है और फिर बच्चों के समान उनको अलग कर देता, फेंक देता।
हे विधाता, ये तेरी लीला बड़ी विचित्र है। गोपियां अक्रूर की ओर देखने लगी और कहने लगी, किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, जो मेरे कृष्ण को लेकर के जा रहा है। जिस व्यक्ति ने इसका नामकरण किया वो बुद्धिमान नहीं था। देखो, प्रेमियों की भाषा भी बड़ी अटपटी होती है और प्रेमियों के कथन उपकथन में कोई सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि भाव प्राधान्य होता है। अब गोपियां तो बहुत कुछ कहती रही। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के प्रेम को देखकर विह्वल हो गए। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, हमें छोड़ के चले जाओगे? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखी, मेरा जाने का मन नहीं है, ये जबरदस्ती मुझे ले जा रहे हैं। गोपी ने कहा, सच में? बोले हाँ। बोले सही में जाने का मन नहीं है? बोले नहीं है। बोले तो ठीक है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखी, मेरा जाने का मन नहीं, तू कोई उपाय कर, मुझे जाने से रोक ले। मैं मथुरा नहीं जाना चाहता, मुझे छिपा ले, मुझे कहीं ले चल, नहीं तो अक्रूर मुझे ले जाएंगे मथुरा। सखी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कृष्ण, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चारों तरफ से हजारों गोपियों ने गोविंद कृष्ण को घेर लिया। हजारों तो मैं कह रहा हूं, कई हजार की संख्या में थी। और 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण इतने बड़े, और वो गोपियां तो महाराज बड़ी बड़ी थी, और उनके घेरदार घाघरे, 84 गज कपड़े का घाघरा गोपियों का महाराज, 1-2 गज कपड़ा नहीं लगता। अब तो उन गोपियों ने अपने अपने घाघरे का ओट किया और उसी में कृष्ण को लपेट लिया और लेकर के कहां चली गई निकुंज में, अक्रूर को पता ही नहीं चला। दूसरे रूप से कृष्ण मथुरा गए, एक रूप से भगवान मथुरा गए, लेकिन एक रूप से भगवान गोपियों के साथ निकुंज में चले गए। गोपियां कृष्ण को लेकर निकुंज में गईं और राधा रानी को सौंप दिया। राधिके, ये कृष्ण को मैं तेरे चरणों में सौंप रही हूं। अब ये कृष्ण कहीं जा नहीं सकते। श्याम सुंदर उस नित्य निभृत निकुंज में राधा रानी के चरणों में ही लौटते रहे, और आज भी नित्य निभृत निकुंज में गोविंद उन्हीं के चरणों में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके एक पग बाहर भगवान कृष्ण नहीं जाते। और वो कृष्ण, फिर वो भेद अनुभव करना होगा। कौन कृष्ण? बोले निकुंजाधीश कृष्ण। वो मथुरा वाले कृष्ण नहीं, वो अलग कृष्ण है। उनमें अंतर क्या है? बोले अंतर है, मथुरा के कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन निकुंज के कृष्ण कौन हैं? बोले निकुंज के कृष्ण इन सब से परे हैं। वो कैसे हैं? बोले राधा सुधा निधि में आचार्य चरण कहते हैं, दूरे सृष्टि वार्ता। निकुंज में रहने वाले कृष्ण को सृष्टि से कोई मतलब नहीं रहता, सृष्टि चलती रहेगी, कोई मतलब नहीं। दूरे सृष्टि वार्ता राधा मेव जानन मधुपति रनिशम कुंज वीथीम उपास्ते। वृंदावन के कृष्ण केवल राधा को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। वो सर्वज्ञ भी नहीं है, वो सर्ववित भी नहीं है, वो कृष्ण राधा कांत कृष्ण। गोपियां भगवान को लेकर के इस प्रकार चली गईं, और एक रूप से तो भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा आए। मथुरा में रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी को अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया। अक्रूर जी जमुना में स्नान करने गए और जमुना में स्नान करके संध्या वंदन करने लगे। जब जमुना में स्नान किया, डुबकी लगाई, तो अक्रूर जी क्या देखते हैं? बोले कृष्ण बलराम पानी में खेल रहे हैं। अक्रूर जी डर गए, अरे इनको तो हमने रथ पे बैठाया था, यहाँ कैसे आ गए? ये बच्चे हैं, कहीं डूब न जाए। और ज्यों ही डुबकी लगा करके बाहर निकले, रथ की ओर देखा तो वहां कृष्ण बलराम रथ पर बैठे। फिर डुबकी लगावे तो पानी के अंदर कृष्ण को देखे। ऐसी लीला का दर्शन भगवान ने अक्रूर जी को कराया है। अक्रूर जी समझ गए ये भगवान की विलक्षण लीला है, और फिर अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा आए। मथुरा में विश्राम घाट पर सब लोग ठहरे, वहीं विश्राम किया। नंद बाबा भी साथ में थे, गोपाल बाल भी साथ में थे। सायंकाल जब मथुरा में चारों तरफ दीपस्तंभ प्रज्वलित हुए,
बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल दिखाई पड़े। गांव के बच्चों ने कभी नगर देखा नहीं था, पहली बार नगर में आए। अब सबके मन में हुआ चलो ये नगर देखें, कितना सुंदर है। नगर देखने की उत्सुकता हुई तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति हो तो सखाओं को लेकर के मैं जाऊं और नगर घूम करके आ जाऊं। नंद बाबा ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन कहीं कोई झगड़ा झंझट मत करना, यहां चप्पे चप्पे पर कंस के सिपाही सैनिक लगे, सावधानी पूर्वक जाना और शांति से दर्शन करके घूम करके चले आना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा जैसे हम जाएंगे वैसे ही चले आएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक। अब तो भगवान सखाओं को लेकर के मथुरा की गलियों में घूमने के लिए निकल पड़े। चारों तरफ चर्चा हो गई, कृष्ण बलराम मथुरा आए और गलियों में घूमने निकले। अब तो मथुरा की जितनी गोपियां थीं, मथुरा की जो स्त्रियां थीं, वो कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हो गई और अपने अपने प्रासाद पर, अपने अपने घर की छत पर खड़ी हो गई पुष्प लेकर। कृष्ण इधर से आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूंगी। अब भगवान जब मथुरा की गलियों में अपने सखाओं के साथ घूमने लगे तो सखियां दर्शन तो करती हैं, लेकिन भगवान के मुखमंडल का दर्शन नहीं होता। क्यों बोले ऊपर से देख रही हैं, सिर तो दिखता है, मोर मुकुट दिखता, लेकिन भगवान के मुखमंडल का दर्शन नहीं होता। तो सखियों ने सोचा इनके मुखमंडल का दर्शन कैसे हो, तो अभ्यसिंचन सौमनस्यैहि प्रमदाबल केशवौ, गोपियों ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की और भगवान के ऊपर जब ऊपर से पुष्प गिरे तो भगवान ने सोचा ये पुष्प वर्षा करने वाले कौन है, जरा देखें। तो सिर उठाया देखने के लिए, तब गोपियों को भगवान के मुखारविंद का दर्शन हुआ और भगवान मथुरा की गलियों में घूमने लगे। तब तक उधर से एक धोबी आ रहा था, कपड़ा धुलने वाला। ये कंस का धोबी था, कंस के कपड़े धुलता था और कंस के कपड़ों को रंगता भी था, इस्त्री भी करता था। अब वो सब धुले हुए कपड़े लेकर के वो धोबी आ रहा था, इधर से भगवान जा रहे थे। वो सामने आ गया, जब सामने आ गया तो भगवान भी सामने खड़े हो गए। उस धोबी ने कहा हट जा मेरे सामने से। तो ये कौन बाजा बजा रहा है? श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो उस धोबी ने कहा मेरे सामने से हट जा। भगवान ने कहा तुम हट जाओ, मैं नहीं हटूंगा। भगवान को तो झगड़ा का कोई बहाना ढूंढना था, कोई बहाना बने तो मैं इसको मारूं। ये धोबी कौन था? बोले ये पिछले जन्म का वही धोबी है जिसने श्री जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया था। उस समय भगवान ने उसके कहने पर जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया था। आज भगवान को बड़ा क्रोध आया इसके ऊपर। भगवान ने सोचा आज मैं इसे दंड दूं, और भगवान बहाना ढूंढने लगे, कोई बहाना मिल जाए तो मैं इसे मार दूं। वो धोबी ने कहा हट जाओ सामने से। भगवान ने कहा तुम हट जाओ। उस धोबी ने कहा जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी हूं। भगवान ने कहा तुम जिन कंस के धोबी हो मैं उनका भांजा हूं, वो मेरे मामा जी। उसने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार बताते हैं, संबंधी बताते हैं। बात आगे बढ़ गई और अंत में भगवान ने कहा ये कपड़े मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा ईदृशान्नेव वासांसि नित्यम गिरिवने चराह। तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते।
इतना कहना था कि भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी उसको, धोबी, क्योंकि वो लंबा चौड़ा था, उसके कनपटे तक भगवान का हाथ पहुंच नहीं रहा था, इसलिए भगवान को उछल करके मारना पड़ा। भगवान उछले और उछल करके एक थप्पड़ मारा तड़ाक से, उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया, वहीं गिरा, मर गया। जो उसके साथी थे कपड़े उपड़े छोड़ करके भाग गए। अब भगवान ने, भैया ये कैसा बाजा बज रहा है? अच्छा, आरती हो रही है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान ने उस धोबी का वध कर दिया। वो कपड़े छोड़ करके उसके सेवक भाग गए। उन कपड़ों को लेकर के सखा लोग पहनने लगे, लेकिन वो कपड़े तो साइज के थे नहीं, बड़े बड़े कपड़े। उसी समय मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था। वो आ गया अपने पूरे परिवार के सहित और उसने उन कपड़ों को काट कर छोटा करके सखाओं के अनुकूल बना दिया। अब राजसी वस्त्र पहनकर भगवान कृष्ण और बलराम और जितने सखा थे सब आनंदित हुए और वहां से चल पड़े। आगे भगवान सुदामा नाम के माली के यहां पहुंचे। ये सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त फूलों की माला बनाता था मथुरा में। भगवान सुदामा माली के यहां जब पहुंचे तो सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाई, सखाओं को माला पहनाई। भगवान ने विचार किया कपड़े सुंदर राजसी हो गए, गले में माला भी हो गई, अब मत्थे पर चंदन लग जाए तब नगर घूमने का आनंद हो। भगवान जा रहे थे तब तक उधर से एक दासी आ रही थी, कंस की दासी थी। उसका नाम था सैरंध्री। उसे कुबड़ निकला हुआ था पीठ में, 3 जगह से टेढ़ी थी और कंस के लिए चंदन घिस करके ले जाती थी। अलग अलग कटोरियों में केसर, कस्तूरी, कपूर, सुगंधित द्रव्य डाल करके कई प्रकार के चंदन को तैयार करके एक थाली में सजा कर लेकर के वो जा रही थी कंस के लिए। वो सामने आ गई तो भगवान श्याम सुंदर ने उस कुब्जा को देखा तो कहा, अरी सुंदरी। ज्यों ही भगवान ने कहा अरी सुंदरी, वो तो आग बबूला हो गई महाराज। जीवन में कभी उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। 3 जगह से टेढ़ी थी, को कुबड़ निकला हुआ था, कोई उसके तरफ देखता भी नहीं था, कुरूपा थी। भगवान ने जब सुंदरी कहा तो वो नाराज हो गई और कहने लगी, श्याम सुंदर, मेरी जैसी कुरूप स्त्री को सुंदरी कह करके मेरा उपहास करते हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखी, तेरे हृदय की सुंदरता को देखकर, तेरे मन की सुंदरता को देख करके मैंने तुझे सुंदरी कहा है। ये शरीर की सुंदरता कोई सुंदरता होती है? शरीर की सुंदरता अस्थाई नहीं होती। मन की सुंदरता और हृदय की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता होती। अब तो वो कुब्जा प्रसन्न हो गई भगवान को। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखी, ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कहा, महाराज, मैं ये चंदन तो आपको दूंगी, ये चंदन तो आपके लिए ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? कुब्जा ने कहा, इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप अपने चरणों में स्वीकार कर लो तो मैं ये चंदन आपको दे दूं। कुब्जा ने कहा, चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार कर। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। सभी सखाओं ने चंदन लगाया, सुगंधित दिव्य चंदन।
और फिर भगवान ने विचार किया अब कुब्जा को मैं सुंदरी बना दूं, आज के बाद इस कुब्जा को देख करके कोई हंसे न। और भगवान ने संकल्प किया, ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। अपने दर्शन का फल प्रदान करने की इच्छा से भगवान ने कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर अपने दोनों पैर के पंजे को रखा। वहीं मार्ग में, रास्ते में अगल बगल सखा खड़े हैं और उसके दोनों पैर के पंजे पर भगवान ने अपने दोनों पैर के पंजों को रखा। बायां हाथ उसके पीठ पर लगाया, कूबड़ पर। दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को उसकी ठुड्डी पर यहां लगाया। इस दृश्य को देवता लोग देख रहे थे। कुब्जा कितनी सौभाग्यशालिनी। कुब्जा के चरण पर ठाकुर के चरण, कुब्जा की आंखों के सामने भगवान के नेत्र, कुब्जा की नाक के सामने ठाकुर की नासिका, और उसके कमर में ठाकुर का हाथ पड़ा हुआ है और चिबुक पर दोनों उंगलियां, और मुस्कुराते हुए गोविंद ने खट एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान ने अपने दर्शन का फल प्रदान कर दिया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे। अब तो महाराज वो कुब्जा सीधी हो गई। ये कन्हैया बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। हाँ, कृष्ण स्वयं टेढ़े हैं लेकिन टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। कुब्जा को सीधा कर दिया। अब तो कुब्जा प्रसन्न हो गई। बभूव प्रमदोत्तमा। सुखदेव जी कहते हैं मुकंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। केवल सुंदरी नहीं हुई, प्रमदोत्तमा। प्रमदोत्तमा माने जितनी प्रमदाएं हैं स्त्रियां उन सब में उत्तमा, परम सुंदरी हुई, प्रमदोत्तमा। और फिर वो तो मगन हो गई कुब्जा। और भगवान श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ा और पीतांबर की कोर को पकड़कर कुब्जा खींचने लगी। चलो श्याम सुंदर मेरे घर, मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी, तुम्हारा चरण धोऊंगी, तुम्हें माला पहनाऊंगी, तुम्हें सुंदर व्यंजन भोग लगाऊंगी, सेवा करूंगी, आप मेरे घर चलो। बार बार भगवान के पीतांबर की कोर को पकड़कर जब कुब्जा खींचने लगी, कुब्जा के इस भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कुब्जा से धीरे से कान में कहा, अरी सखी अभी तू अपने घर चली जा, बाद में मैं तुझसे मिलने आऊंगा और अकेले आऊंगा। अभी बहुत सखा साथ में है, फिर मैं तुझसे बातें नहीं कर पाऊंगा, बाद में आऊंगा तो निश्चिंत होकर के बैठूंगा और बहुत सारी प्रेम की बातें होंगी। अब तो कुब्जा मगन हो गई। महाराज कुब्जा ने भगवान के पीतांबर के कोर को पकड़ करके खींचा तो भगवान का एक नाम हो गया। क्या नाम हो गया? बोले कुब्जा कृष्णांबर धरः। ये भगवान कृष्ण का एक नाम है। 108 नामों में भगवान का एक नाम है कुब्जा कृष्णांबर धरः। कुब्जा ने जिसके पीतांबर को खींचा, ऐसे श्री कृष्ण। और ये कुब्जा मथुरा की प्रथम महिला है जिसने कृष्ण को प्रियतम के रूप में माना है। दूसरे शब्दों में कहो तो मथुरा की ये पहली गोपी है जो कृष्ण से प्रेम करने वाली। कुब्जा के घर भगवान बाद में गए हैं, उद्धव को साथ में लेकर के गए और एक दिन कुब्जा के घर भगवान रहे। हाँ, कुब्जा को बड़ा दुख हुआ। कहे तो थे अकेले आने के लिए साथ में, ये कहां से किसको लेके चले आए। कुब्जा को लग रहा था मैं अपने मन की बात कैसे कह पाऊंगी, साथ में उद्धव है। लेकिन भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, उद्धव को लेकर के आए। जिस किसी प्रकार से उसने पूजन किया, सम्मान किया, भोजन कराया, उद्धव को भी भगवान को भी, दोनों को आसन दिया और दोनों आसन पाए। और फिर भोजन इत्यादि करने के बाद भगवान भी सो गए, उद्धव भी सो गए। कुब्जा बेचारी अपने कक्ष में जाकर के आंसू बहाती रही।
बा मुश्किल गोविंद आए भी तो साथ में किसको लेकर के आए, मैं अपने मन की बात भी न कह सकूं। तब तक भगवान ने क्या लीला की, बोले कुब्जा के अंतः कक्ष में भगवान एक रूप से वहां भी प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान उद्धव के पास बैठे रहे पूरी रात। उद्धव को लगा भगवान मेरे पास है, और एक रूप से भगवान कुब्जा के पास प्रकट हो गए और पूरी रात भगवान कुब्जा के पास रहे। कुब्जा अपने मन के प्रेम भाव को भगवान से व्यक्त करती रही और भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया। ये भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत और बड़ी विचित्र है। ठाकुर ने इस प्रकार कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण किया। तो कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी बना दिया। इसके बाद कथा आती है, भगवान वहां से आगे चले, पहुंच गए जहां पर वो शंकर जी का धनुष रखा था, जिस धनुष की कंस पूजा करता था। भगवान पहुंचे और जाकर के उस धनुष को उठा लिया। सेवकों ने कहा, रे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? तब तक तो उस धनुष को उठा करके भगवान ने बीच से तोड़ दिया। ये शंकर जी का धनुष तोड़ना इनका पुराना काम है। रामावतार में भी तोड़े, यहां भी तोड़े, लेकिन अंतर था। बोले क्या अंतर? बोले वहां धनुष तोड़ने पर ब्याह हुआ, लेकिन यहां धनुष तोड़ने पर ब्याह नहीं हुआ, बस इतना ही अंतर। धनुष तो तोड़ दिया। अब तो सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो पकड़ो। धनुष का एक टुकड़ा उठा करके बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा भगवान ने ले लिया और उसी धनुष के टुकड़े से हजारों सैनिकों को मार करके मृत्यु के घाट उतार दिया दोनों भाइयों। पूरी मथुरा में हल्ला मच गया। ये सूचना कंस को मिली, धनुष टूट गया, इतने सिपाही मारे गए। अब तो कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। कंस ने अपने सेवकों को आदेश दिया, कुबलयापीड हाथी को मदिरा पिलाओ और मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दो। कृष्ण बलराम आएंगे तो ये हाथी उन्हें कुचल करके मार देगा। कुबलयापीड नाम का एक हाथी था, 10,000 हाथी का बल उसके अंदर था। और ये कुबलयापीड हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था, क्योंकि जरासंध की बेटी से कंस का विवाह हुआ था। यह हाथी बड़ा पराक्रमी था महाराज। कंस ने कहा इसको मदिरा पिलाओ और मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दो। कृष्ण बलराम आएंगे तो इस हाथी को इशारा कर देना, हाथी उन्हें कुचल करके मार देगा। पूरी रात कुबलयापीड हाथी को मदिरा पिलाई और महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। दूसरे दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं को लेकर जब महल में मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आने लगे, कुबलयापीड हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा इस हाथी को हटाओ, मुझे भीतर जाना है। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। तो भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। भगवान ने कहा यह हाथी अगर नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब तक भगवान ने उस महावत को एक थप्पड़ मारी। अब तो हाथी दौड़ पड़ा भगवान के ऊपर। थोड़ी दूर भगवान भागते रहे, फिर भगवान पीछे आ गए और हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और घसीटने लगे। 100 हाथ तक उस हाथी को घसीटते हुए भगवान लेकर के चले, उसकी पूंछ पकड़कर। हाथी चिघाड़ता रहा। अंत में भगवान सामने आए और आकर के उसकी सूंड को पकड़ा और पकड़ करके उठा करके पटक दिया। जैसे कोई बच्चा किसी हल्की रुई के तकिया को उठा करके पटक दे, उसी प्रकार भगवान ने उतने बड़े हाथी को ऐसे उठा करके धड़ाम से पटक दिया। और पटकने के बाद उसके दोनों दांत को भगवान ने उखाड़ लिया। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं भगवान ने ले लिया। हाथी तो मर गया। ताजा ताजा दांत, खून टपक रहा था उस दांत से। एक दांत बलराम जी ने ले लिया, एक दांत भगवान कृष्ण ने ले लिया और कंधे पर ऐसे रख लिया और दोनों भाई रंगशाला में प्रवेश कर गए। अब तो कंस ने जब देखा कुबलयापीड मर गया,
और उसके दांत को उखाड़कर कृष्ण बलराम दोनों भाई गजदंत लेकर के आ रहे हैं। इस दृश्य को देखकर कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। सभा में जितने लोग बैठे थे, जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े पहलवानों को लगा कि वज्र के समान कोई पुरुष आ रहा है। स्त्रियों को लगा कि त्रिभुवन कमनीय पुरुषोत्तम आ रहे हैं। मनुष्यों को लगा सारी पृथ्वी पर शासन करने वाले वीर पुरुष आ रहे हैं। बड़े बड़े योगियों को लगा परम तत्व आ रहे हैं। और कंस को लगा कि हमारी मृत्यु आ रही है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। भगवान जब पहुंचे तो कंस तो भीतर से डर रहा था, लेकिन कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और नेतागिरी वाला भाषण जैसे होता है, भीतर से कुछ और ऊपर से कुछ और, यही नेता परस्ती है। इसी को नेता परस्ती कहते हैं। भीतर से तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी भगवान को देखकर, लेकिन ऊपर से वो अपने को दिखा रहा था कि मुझे कोई डर नहीं। आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। तुम्हारी वीरता लोगों ने सुनी है, लेकिन आज मेरी इस सभा में, इस रंगशाला में तुम्हारी वीरता लोग देखेंगे। ये मेरे बड़े बड़े पहलवान जो चाणूर मुष्टिक सल तोशल हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और इस मल्ल क्रीड़ा को देखकर प्रजा के लोग आनंदित होंगे। ऐसा कंस कह रहा था, तब तक चाणूर उठा और चाणूर ने भगवान कृष्ण को ललकारा, आओ कृष्ण, मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। ऊपर मंच बना हुआ था, मंच पर कंस बैठा था, उसके अंतरी मंत्री संतरी सब बैठे थे। नीचे एक बीच में बहुत बड़ा अखाड़ा बना हुआ था, जिसमें पहलवान लोग कुश्ती करते थे और लोग देखते थे बैठकर। स्टेडियम जैसी व्यवस्था रही होगी, खूब विशाल रहा मथुरा में। अब महाराज उस अखाड़े में चाणूर उतरा और चाणूर ने भगवान को ललकारा, आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण भी बड़े अद्भुत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाला वयम तुल्य बलैः क्रीडस्यामो यथोचितम। भगवान ने कहा, देखो भाई चाणूर, तुम इतने बड़े पहलवान हो और मैं बालक हूं। बाला वयम तुल्य बलैः, ये कुश्ती अपने बराबर वालों से होती है। हम बालक हैं और तुम इतने बड़े पहलवान हो, हमारी तुम्हारी क्या जोड़ी है? कुश्ती तो अपने बराबर में होती। अब तो चाणूर ने जब सुना तो चाणूर ने कहा, रे कृष्ण, तुम बड़े मायावी हो, मैं जानता हूं। तुम देखने में बालक हो, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, मैं जानता हूं। न बालो न किशोरस्त्वम। चाणूर ने कहा, तुम न बालक हो न किशोर हो। न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम बरह। तुम बहुत बड़े बलवान हो, अभी अभी तुमने इतने बड़े कुबलया पीड़ को मारा है और ऊपर से कह रहे हो बालक है। आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक। भगवान अखाड़े में उतर गए, जाकर के चाणूर से हाथ मिलाया। तो बलराम जी कहां पीछे रहते, बलराम जी भी अखाड़े में आ गए। बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया। अब चाणूर मुष्टिक ये दोनों कृष्ण और बलराम से भिड़ गए। पंजे पंजे को ऐसे पकड़ करके जोर आजमाइश होने लगी दोनों में। अब जनता देख रही थी। भगवान ने सोचा, पहले इसको मैं क्रोध दिलाऊं, इसको क्रोध आएगा तो इसकी बुद्धि काम करेगी नहीं और क्षण भर में मैं इसे मार दूंगा। जब पंजे को पकड़ करके जोर आजमाइश कर रहा था चाणूर, तो भगवान ऐसे जोर आजमाइश करते करते भगवान कहते हैं, अरे नालायक लुच्चे लफंगे, तुम्हारे जैसे दुष्ट को मारने के लिए ही तो मैं मथुरा तक चल करके आया हूं। जो ही भगवान ने कहा लुच्चा लफंगा दुष्ट, तब तक तो वो तमतमा गया हमारा।
जब तक वो कुछ करता तब तक भगवान ने उसके दोनों हाथों को ऐसे घुमाया और उठा करके अखाड़े में पटक दिया। छाती पर चढ़ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया भगवान ने। उसी समय चाणूर की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने बाजी मार ली, मैं पीछे रह गया। बलराम जी ने मुष्टिक को उठाया, पटक दिया, मुष्टिक का भी वध कर दिया बलराम जी। चाणूर मुष्टिक दो पहलवान देखते देखते मारे गए। फिर दो पहलवान आए, सल तोशल, इन दोनों को दोनों भाइयों ने मार दिया। चाणूर मुष्टिक सल तोशल ये चार बड़े बड़े पहलवान वीर कंस की आंखों के सामने देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तो कंस पागल हो गए। कंस चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। कंस कहने लगा, निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात, वसुदेव के ये दोनों पुत्र जो दुर्वृत्त हैं, दुराचारी हैं, इनको नगर से निकाल दो। धनम हरत गोपानाम नंदम बध्नीत दुर्मतिम, इनके धन का हरण कर लो और इस नंद को भी बंदी बना लो जिसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया। इस प्रकार बड़बड़ बड़बड़ चिल्लाने लगा। जब कंस चिल्लाने लगा तब भगवान ने कहा, बस बस, इसी की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तुमने भरी सभा में कह दिया कि ये मेरे शत्रु हैं, अब तुम्हारा वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं। और भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके उस मंच पर चढ़ गए जहां कंस बैठा था। कंस उठने का प्रयास कर रहा था, तब तक भगवान ने एक थप्पड़ मारी, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। और मुकुट जब दूर जाकर के गिरा तो प्रग्रहीय केशे सुचलत किरीटम, भगवान ने कंस के केश को पकड़ लिया, उसके बालों को। अब बाल को पकड़ करके कंस को ऐसे उठाया और उठा करके उसी मंच से फेंक दिया अखाड़े में धड़ाम। अखाड़े में जब फेंका तो कंस उठ करके भागने का प्रयास करे उसके पहले भगवान वहां मंच से ही छलांग लगाए और सीधे जाकर के कंस की छाती पर कूदे धम्म से। और कंस की छाती पर जब कूदे, इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। कंस को उठा करके फेंका अखाड़े में और फिर भगवान उसकी छाती पर कूदे, इतने में ही कंस की मृत्यु हो गई। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को तो परम पद की प्राप्ति हो गई, कंस की मृत्यु हो गई। अब तो और जो उसके भाई थे सब लड़ने के लिए आए, सबको भगवान ने मार पीट के समाप्त कर दिया। फिर कारागार में बंद श्री वसुदेव जी को, अपने माता पिता को, देवकी वसुदेव को मुक्त कराया, उग्रसेन को मुक्त कराया, महाराज उग्रसेन को मथुरा की गद्दी पर बैठाया, मथुरा का राज्य महाराज उग्रसेन को सौंप दिया। और फिर कंस का अंतिम संस्कार हुआ। कंस के अंतिम संस्कार में कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कंधा दिया, मामा जी को लेकर के घाट तक गए और अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जब सारा रहस्य नंद बाबा को पता चला कि ये वसुदेव के पुत्र हैं और अब ये अपने माता पिता के साथ रहेंगे मथुरा में, नंद बाबा को बड़ी वेदना हुई। अब कृष्ण मेरे साथ गोकुल नहीं जाएंगे। अभी तक तो आशा थी आए हैं मथुरा घूम करके फिर कृष्ण के साथ हम जाएंगे, लेकिन यहां आने पर ये सब जब हुआ तो नंद बाबा को बड़ी व्यथा हुई। फिर तो भगवान ने नंद बाबा को समझाया। भगवान ने कहा, बाबा आप ही मेरे पिता हो और मेरी मैया तो यशोदा ही है। ये लोग कहते हैं मैं वसुदेव का बेटा हूं, मैं देवकी का बेटा हूं। ये ठाकुर बड़े नाटकी हैं महाराज, कृष्ण जैसा नाटक कोई कर नहीं सकता। नंद बाबा को पकड़ लिया, गले में लिपट गए और भगवान कहने लगे, बाबा आप ही मेरे पिता हो, मैया यशोदा ही मेरी मां है। ये लोग भले कहते हैं मैं वसुदेव का बेटा हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता मैं वसुदेव का बेटा, मैं तो आपका बेटा हूं। अब तो नंद बाबा और विह्वल हो गए, उनका गला रुंध गया
भाव के कारण मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, स पिता सा च जननी यौ पुष्णीताम स्वपुत्रवत। और अगर लोग कहते हैं मैं वसुदेव का बेटा हूं, देवकी का पुत्र हूं, फिर भी आप ही मेरे पिता हो। क्यों? बोले भले इन लोगों ने मुझे जन्म दिया हो, लेकिन पालन पोषण तो आपने मेरा किया। जो पालता है वही पिता होता है। पुष्णीताम स्वपुत्रवत, आपने हमारा पोषण किया है, आप ही मेरे पिता हैं। लेकिन बाबा, मुझे मथुरा में रहकर बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए आप गोकुल पधारो, वृंदावन पधारो, मैं बाद में आऊंगा और जल्दी आऊंगा। हाँ, सांत्वना भरे वचन सुना करके नंद बाबा को समझाया। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, मैया से कह देना मेरे खिलौने को सुरक्षित रखेगी। मेरे जितने खिलौने हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, चरखी है, फिरंगी है, मेरे जितने खिलौने हैं उन खिलौनों को सुरक्षित रखना। मैया से कह देना मेरी श्यामा गऊ को कोई कष्ट न हो, मैं तो श्यामा का ही दूध पीता हूं, मेरी गैया स्वस्थ रहे इसका ध्यान रखना। भगवान ने कहा मैया से कह देना मेरी बांसुरी को छिपा देगी, क्योंकि राधा कहीं आई और चुपके से मेरी बांसुरी ले गई तो क्या होगा। ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा विश्रम्भ उत्पन्न किया। विश्रम्भ माने विश्वास। नंद बाबा के हृदय में विश्वास जगाया, मैं आऊंगा, मैं आपका ही हूं। और इन्हीं वचनों को सुनकर नंद बाबा संतुष्ट हो गए और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने गोप बाल बालों को लेकर के गोकुल के लिए चले गए। भगवान मथुरा में रहने लगे। अब आगे भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर आन्वीक्ष की त्रयी विद्या, राजनीतिम च षड विधाम और 6 प्रकार की राजनीति, समस्त विद्याएं, सब कुछ 64 दिनों में प्राप्त कर लिया भगवान कृष्ण ने। भगवान को क्या प्राप्त करना था, उन विद्याओं ने भगवान को प्राप्त किया। और यह भी कहना भी अनुचित है, ये तो समझाने के लिए कहना पड़ता है भगवान ने विद्याओं को प्राप्त किया। और उच्च कोटि से विचार करो तो विद्याओं ने भगवान को प्राप्त किया। और ऊपर जाकर के विचार करो तो न भगवान ने विद्या को प्राप्त किया, न विद्या ने भगवान को प्राप्त किया। सारी विद्या सदा भगवान में ही प्रतिष्ठित रहती है, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। समस्त विद्याएं भगवान में सदा सर्वदा विद्यमान रहती। क्यों? बोले भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानाधिकरणमात्मा। परमात्मा तो ज्ञानाधिकरण है, ज्ञानानंदमय है भगवान। जिनके नाम मात्र से जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको क्या ज्ञान प्राप्त करना। भगवान का एक नाम हयग्रीव है, हयग्रीवावतार है। और हयग्रीव नाम की कितनी महिमा है। कहते हैं हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति वादिनम नरम मुंचन्ति पापानि दरिद्रमिव योषिता। हयग्रीव 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 ऐसा कहे तो पाप उसे छोड़ करके चला जाता है। उसी प्रकार जैसे दरिद्र व्यक्ति को नर्तकी छोड़ करके चली जाती है। नर्तकी कब तक रहती है किसी के पीछे? बोले जब तक उसके पास माल है, माल खत्म हो जाए तो नर्तकी उसे छोड़ देती है। उसी प्रकार जो भगवान का नाम ले हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति वादनम नरम मुंचन्ति पापानि दरिद्रमिव योषिता, ये भगवान के नाम की महिमा। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो बदेत, हयग्रीव 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 ऐसा जो बोलता है, तस्य निस्सरते वाणी जन्नु कन्या प्रवाहवत, उसकी वाणी ऐसी निकलती है जैसे गंगा का धार, गंगा का प्रवाह निकल रहा हो। तो जिन भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान के हयग्रीव नामोच्चारण से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान को क्या प्राप्त करना।
वो तो सारा ज्ञान उनमें स्वतः प्रतिष्ठित है। 64 दिन में समस्त विद्याओं को ग्रहण किया और फिर जब चलने लगे तो गुरु जी को दक्षिणा भेंट की। क्या दक्षिणा गुरु जी को दी? बोले गुरु जी के मरे हुए पुत्र को सशरीर ला करके अपनी गुरु माता के गोद में बैठा दिया। और ये इसलिए हुआ कि जब भगवान गुरुकुल से जाने को तैयार हुए तो गुरु माता जो थी वो रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, मां आप क्यों रोती हो? बोले कृष्ण अब तुम जा रहे हो गुरुकुल छोड़कर, तुम्हारी याद मुझे आएगी। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो नियति है, कितने विद्यार्थी पढ़ने आएंगे और पढ़ करके चले जाएंगे। अधीत विद्या आचार्यम ऋत्युतो दत्त दक्षिणाम, ये तो संसार का नियम है। विद्यार्थी गुरु के पास तब तक रहता है जब तक उसे विद्या प्राप्त करना। पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरु जी को छोड़ के चला जाता है, ये तो नियम है। ऋत्युतो दत्त दक्षिणाम, ये ब्राह्मण लोग जजमान के पास कब तक रहते हैं? बोले जब तक अनुष्ठान न पूरा हो जाए। अनुष्ठान पूरा हो गया, दक्षिणा मिली, अपने रास्ते अब दूसरा जजमान ढूंढेंगे। यही संसार है। भगवान ने कहा मां ये तो नियति है, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु माता ने कहा बेटा तुम्हारी याद आएगी, और इसलिए याद आएगी कि मेरा एक पुत्र था, समुद्र स्नान करने गया था और समुद्र में डूब गया, आज तक लौट करके नहीं आया। मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी रहती थी, लेकिन कृष्ण जब से तुम गुरुकुल में आए, तुम्हें देखने के बाद मुझे अपने पुत्र की कभी याद नहीं आई। लेकिन कृष्ण अब जाओगे तो मुझे फिर पुत्र का मोह, पुत्र का दुख होगा। भगवान ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हे मां मैं आपके पुत्र को आपकी गोद में दे करके तब यहां से जाऊंगा। और भगवान चल पड़े, समुद्र में पहुंचे। समुद्र से कहा मेरे गुरु के पुत्र को दे दो। समुद्र ने कहा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक असुर रहता है जिसका नाम पंचजन है, हो सकता है उस असुर ने आपके गुरु पुत्र को मारा हो। तो भगवान ने समुद्र में जाकर के उस पंचजन नाम के असुर को ढूंढा, वो शंख की आकृति में था। भगवान उसे मारने चले तो वो शंख के अंदर घुस जाए, शंख का कवच था उसका। तब भगवान ने उसको पकड़ा और उसके पेट में हाथ डाल करके उस असुर को बाहर निकाला, उसका वध किया। शंख के अंदर से उसे निकाल करके भगवान ने उसे मारा, लेकिन वहां भी आचार्य पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उस शंख को समुद्र के जल में भगवान ने धोया और धो करके उस शंख को भगवान ने बजाया। वही शंख पांचजन्य शंख है। पंचजन असुर के शरीर का जो कठोर भाग था वही शंख पांचजन्य शंख कहलाया। फिर तो उस शंख को भगवान ने अपने मुख पर रखा और उस शंख को बजाते हुए भगवान सीधे यमपुरी पहुंचे। बोले अब यहां नहीं मिला तो यमराज के पास होगा। पांचजन्य शंख को बजाते हुए भगवान जब यमपुरी पहुंचे तो भगवान के शंख निनाद से और भगवान के दर्शन मात्र से यमराज की पुरी में, नरक में जो पाप भोग रहे थे वे जितने प्राणी थे, उस नरक के कुंड से निकल निकल कर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को जाने लगे। पूरा नरक खाली हो गया महाराज भगवान के जाने। भगवान जब पहुंचे तो भगवान के दर्शन मात्र से और शंख ध्वनि से जो पापात्मा नरक की यातनाएं भोग रहे थे उनकी यातनाएं समाप्त हो गईं और वे सब मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, कुछ दिन के लिए हमको विश्राम दे दिया, हमारा काम कम हो गया। नहीं तो इनको पकाओ, इनको पटको, इनकी टांग काटो, इनके हाथ तोड़ो, अब यही सब तो करना पड़ता था महाराज यमराज को। यमराज का यही काम है। और यमराज भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के प्रमुख भक्तों में इनकी गणना है। 12 प्रमुख भक्तों में एक यमराज भी।
यमराज बड़े प्रसन्न हुए, आपने हमारी संजमनी पुरी को पवित्र कर दिया। भगवान ने कहा मैं तो अपने आचार्य पुत्र को लेने आया हूं। यमराज ने कहा आपके आचार्य पुत्र हमारे यहां आए हैं और मैं जान रहा था इसी बहाने आप यहां आएंगे, इसीलिए मैंने आचार्य पुत्र को रोक रखा था, आप इन्हें ले जाओ। उसी रूप में यमराज ने प्रस्तुत कर दिया और अपने आचार्य के पुत्र को लेकर के आए, गुरु माता को भेंट कर दिया है और इसके बाद गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान आ गए। अब मथुरा में अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ भगवान रहने लगे। इसके बाद कथा आती है कि कंस के मर जाने के बाद कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नियां थीं, ये दोनों विधवा हो गई। रोती गाती अपने पिता के पास पहुंची। अस्ति और प्राप्ति के पिता जरासंध, जरासंध को जब पता चला कि मेरी बेटी को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने विचार किया मथुरा पर आक्रमण करके हम कृष्ण को मार दें। और बदला लेने के लिए जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। बिहार से, बिहार में राजगृह है, जरासंध की वही राजधानी थी, राजगीर जिसको कहते हैं। वहां से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए जरासंध चल पड़ा। भगवान जान गए जरासंध आ रहा है। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया अब तो छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, अब तो बड़ा युद्ध होगा। कैसा युद्ध? भगवान ने कहा अब सेना लेकर के जरासंध आ रहा है तो हमें भी रथ की और अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। अभी तक भगवान ने जो दुष्टों का संहार किया है किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं किया। वृंदावन में भी जितने असुर आए सबको बस ऐसे ही, किसी को पटक दिया, किसी को एक मुष्टिका मार दिया, किसी को कैसे मार दिया। किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब होना है। तो बलराम जी ने कहा ठीक है। फिर तो भगवान ने और बलराम जी ने दोनों ने अपने स्वरूप का ध्यान किया और उसी समय आकाश से 2 दिव्य रथ प्रकट हुआ मथुरा में। एक रथ का नाम गरुणध्वज और दूसरे रथ का नाम तालध्वज। भगवान का जो रथ था उस पर गरुण जी का चिन्ह बना ध्वजा में, और बलराम जी की रथ की ध्वजा में ताल वृक्ष बना। ये तालध्वज और गरुणध्वज रथ, 2 रथ आकाश से उतरे और एक एक रथ में 4-4 घोड़े अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, दोनों रथ आकर के खड़े हो गए सारथी के सहित, क्योंकि अब इसकी जरूरत है। और यहां से लेकर महाभारत युद्ध पर्यंत भगवान को बहुत बड़े बड़े महान कार्य करने हैं, इसलिए रथ की अब आवश्यकता थी। तो ये दिव्य रथ आए और एक रथ पर बलराम जी बैठे, एक रथ पर भगवान बैठे, और उधर से जरासंध सेना लेकर के आया। युद्ध हुआ, सारी सेना को दोनों भाइयों ने मिलकर के मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। बोले जाओ। जरासंध चला गया। जाने के बाद जरासंध ने फिर सेना तैयार की, फिर मथुरा पर आक्रमण किया। फिर दोनों भाइयों ने मार दिया सेना को और जरासंध को छोड़ दिया। बोले जाओ। दूसरी बार जब भगवान ने छोड़ा तो बलराम जी ने कहा कन्हैया इसको क्यों छोड़ते हो, ये जाएगा फिर सेना सजाएगा फिर आएगा, इसे मार दो। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा भैया याद नहीं है? बोले क्या? भगवान ने कहा रामावतार में अयोध्या से लेकर लंका तक पैदल जाकर के दुष्टों का संहार करना पड़ा था, और इस अवतार में इतना समय नहीं है। इसको मैं इसलिए छोड़ता हूं कि ये जाएगा, सारे दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के आएगा, तो यहीं बैठे बैठे हम सबका संहार कर लेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू तो बड़ा चतुर है। भगवान ने कहा भैया इसीलिए मैंने छोड़ा। बोले तब कोई बात नहीं। हर बार भगवान जरासंध को छोड़ देते, अब वो जाता और बड़ी सेना सजाता और लेकर के आता, भगवान सेना को मारते, उसको छोड़ देते। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने, और भगवान उसकी सेना को मार दें, उसको छोड़ दें।
यही खेल चलता रहा। अंतिम बार जब जरासंध ने आक्रमण की तैयारी की 18वीं बार, अष्टादश संग्रामे 18वीं बार जब उसने तैयारी की, उसी समय नारद जी ने जाकर के म्लेच्छराज काल यवन को उकसाया। काल यवन से कहा, देखो तुम किसी शस्त्र से मरने वाले नहीं हो, तुमको वरदान प्राप्त है, और कृष्ण यदुवंशियों में सबसे बड़े वीर हैं, तुम उनसे युद्ध करो, तब संसार में तुम्हारा गौरव बढ़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ेगी। जाकर के उस म्लेच्छराज काल यवन को नारद जी ने उकसाया। नारद जी ने सोचा ये भी चले, ये भी स्वाहा हो जाए, इसका भी काम खत्म हो। नारद जी तो सब जुगाड़ बनाते रहते, कहां से कैसे किसका कल्याण हो। काल यवन को सिखाया। काल यवन ने 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के दूसरी दिशा से मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर ली। इधर से जरासंध 18वीं बार आक्रमण की तैयारी में चल पड़ा। गुप्तचरों ने सूचना दी भगवान को। भगवान ने बलराम जी को बुलाया और कहा, भैया इधर से काल यवन आने वाला है, मथुरा में डटे रहे। क्यों? बोले युद्ध होना है, 50-60 सैनिक लेकर के बस। अब उधर से काल यवन आया। काल यवन ने भगवान को दौड़ा लिया। थोड़ी देर तो भगवान ने युद्ध का अभिनय किया, लेकिन फिर भगवान भागे। काल यवन ने पीछा किया। पीछे से जरासंध भी सेना लेकर के आया। उसको पता चला कृष्ण भागे हैं, बोले वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अब आगे जाने पर भगवान ने एक गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा में काल यवन भी पीछे से गया। उस गुफा में रघुवंश के राजा महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। महाराज मुचकुंद को देवताओं ने दीर्घ काल तक शयन करने का वरदान दिया था, और देवताओं ने कहा था जो आपकी निद्रा भंग करेगा वो भस्म हो जाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही। ज्यों ही आप जगोगे, आपकी आंख खुलते ही जो सामने पड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान इस रहस्य को जानते थे। भगवान उस गुफा में गए और अपना पीतांबर धीरे से मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और भगवान चले गए भीतर। पीछे से वो काल यवन आया। काल यवन ने कहा, अरे सोने का नाटक कर रहा है तू, अब कहां बच करके जाएगा। ऐसा कह करके काल यवन ने ज्यों ही पीतांबर खींचा, महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई और उन्होंने ज्यों ही देखा, मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। काल यवन तो जल करके नष्ट हो गया। भगवान बाहर आए, मुचकुंद को दर्शन दिया। ये मुचकुंद भगवान के भक्त हैं, रघुवंश के राजा हैं, त्रेता युग से सो रहे थे, आज से नहीं। फिर तो महाराज मुचकुंद स्वर्ग चले गए और इधर भगवान जब वहां से निकले तो जरासंध ने पीछा कर लिया। एक पहाड़ पर भगवान चढ़ गए। उस पहाड़ पर आग लगा दी जरासंध ने चारों तरफ से, इसी में कृष्ण जल जाए। जरासंध ने सोचा कृष्ण तो उस अग्नि में जल जाएगा, ये सोच करके जरासंध लौट आया। लेकिन भगवान ने पहाड़ से छलांग लगाई और सीधे समुद्र में पहुंचे और फिर द्वारिकापुरी पहुंच गए। जरासंध तो लौट आया। अब भगवान द्वारिकापुरी आ गए और द्वारिकापुरी में भगवान अपने परिजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अब द्वारिकापुरी में भगवान की जो प्रथम लीला हुई वो विवाह लीला है। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी बड़े भैया हैं। पहले बड़े भाई का विवाह हो तब छोटे भाई का होना चाहिए। छोटा भाई पहले विवाह कर ले और बड़े भाई का विवाह न हो तो दोनों भाइयों को प्रायश्चित करना पड़ता है, पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष होता है। ये तो आजकल लोग चाहे जैसा कर लें, लेकिन जिस क्रम से संतान की उत्पत्ति होती है उसी क्रम से उनके संस्कार होने चाहिए। नियम ये है। बेटियों में भी यही नियम है। बड़ी बेटी का पहले कन्यादान हो, छोटी का बाद में। ऐसा नहीं कि छोटी का ब्याह कहीं तय हो गया तो पहले इसी को निपटा दो, गलत बात है। परंपराया परिवेत्ता परिवित्त दोष होता है, पाप लगता है। तो पहले बलराम जी का विवाह हो। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत, उनकी बेटी रेवती, रेवती के लिए वो वर ढूंढ रहे थे और कहीं कोई वर मिला नहीं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज आपने मेरी बेटी के लिए कोई वर बनाया?
ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, द्वारिका में जो बस परिवार के लोग भी चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसका नाम रुक्मी था। रुक्मी चाहता था कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूं, और परिवार के लोगों का विरोध करके रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया, घोषणा कर दी। महाराज भीष्मक वृद्ध हो चुके थे, अपने पुत्र के हठ का विरोध नहीं कर पाए, लेकिन चाहते तो थे कृष्ण से विवाह। सबको मन में दुख था। और उधर शिशुपाल ने बारात सजाई, बारात सजा करके विवाह करने के लिए कुंडिनपुर के लिए चल पड़ा। इधर रुक्मिणी जी ने देखा कि अब तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा, मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन कृष्ण का अपमान होगा। लोग कहेंगे कृष्ण के भाग को एक सिंह के भाग को एक गीदड़ लेकर के चला गया। अंत में रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र द्वारिकापुरी भेजा, कृष्ण के पास संदेश भेजा। और उस पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को, आपकी महिमा को हमने सुना है, देखा नहीं, और सुन करके मैंने आपको अपना प्रियतम और स्वामी मान लिया है। अब आप आओ और मुझे ले चलो। मैं निर्लज्ज होकर के आपको पत्र लिख रही हूं। एक राजकुमारी को, एक राजकन्या को, एक कुलवती बधू को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है कि अगर आप मुझे नहीं ले चलोगे तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी। आपका अपमान होगा कि एक सिंह के भाग को लेकर के एक गीदड़ चला गया। आप आओ और मुझे ले चलो।
और मैंने अगर आपको चाहा है तो कोई अपराध नहीं किया है। जीवन में जितने सत्कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ यज्ञ दान तप, इन सारे कर्मों का फल आप हो। आपकी प्राप्ति ही सारे सत्कर्मों का परम फल है। तो अगर आपको मैंने चाहा तो मैंने कोई अपराध भी नहीं। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि आप आओ। आपके मन में अगर यह है कि रुक्मिणी को मैं लेने आऊंगा तो लोग विरोध करेंगे और वहां महल के अंदर से रुक्मिणी को ले जाने में कितने लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, कितने लोग मारे जाएंगे, तो इसकी चिंता आप मत करो। रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया कि आप आओ और महल में आकर के मुझे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उपाय बताती हूं। रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया था कि हमारे यहां की परंपरा है, विवाह के पहले एक दिन पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए जाती है। मैं भी नगर से बाहर उस मंदिर में देवी की पूजा करने जाऊंगी, वहीं से आप मुझे उठा लेना और लेकर के चले जाना, महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वेद्युमस्त रहती कुल देवी यात्रा। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि कुल देवी की यात्रा में मैं जाऊंगी, वहीं से आप मुझे उठा लेना। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर, जिस मंदिर में पूजा करने के लिए कन्या जाती है वहीं से आप मुझे उठा लेना। गिरजा पूजन करने के लिए मैं जाऊंगी, वहीं से आप मुझे ले लेना और राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करो। माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम, मैं वीर्य शुल्का हूं, मुझे पाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वीर्य शुल्का का मतलब जिसको पाने के लिए वीरता का शुल्क देना पड़ेगा। वीर्य शुल्का, आपको अपनी वीरता दिखानी होगी और आप आओ और राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो। ये राक्षस विधि क्या है? भगवान कृष्ण का जो रुक्मिणी जी से विवाह हुआ, ये राक्षस विधि से ही हुआ। 8 प्रकार के विवाह में एक राक्षस विवाह का वर्णन है, जो क्षत्रियों के लिए विहित है और विशेष करके राजाओं के लिए, कि जब कन्या भी चाहती हो, माता पिता भी चाहते हो, लेकिन परिवार के परिजन विरोध कर रहे हो, ऐसी स्थिति में वो राजा, वो क्षत्रिय उस कन्या का हरण कर ले और अपने घर ले आकर के विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके पाणी ग्रहण करे। इस विवाह को राक्षस विधि कहते हैं। इसी विधि से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए, भगवान को पत्र दिया। भगवान ने कहा इस पत्र में क्या लिखा है? ब्राह्मण देवता ने कहा पत्र आपका है, आप पढ़ लो, हम क्या जाने क्या लिखा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं, पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण ने कहा पत्र आपका है, हम कैसे पढ़ें? भगवान ने कहा नहीं, आप ही पढ़ करके सुनाओ। फिर उस पत्र को ब्राह्मण ने ही पढ़ करके भगवान को सुनाया। क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी ने जो कामना की है, अगर ब्राह्मण के मुख से मैं इसे सुनूंगा तो ब्राह्मण की वाणी सत्य हो जाएगी और रुक्मिणी की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। रुक्मिणी की कामना विप्र के मुख से उच्चरित होगी तो ब्राह्मण की वाणी तो कभी झूठी होती नहीं। और ब्राह्मण की वाणी सत्य हो जाएगी, रुक्मिणी की कामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए भगवान ने पत्र को सुना और फिर उस ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठाया और भगवान अकेले ही चल पड़े। न कोई सेना, न सैनिक, न कोई सहयोगी। और कहां चल पड़े? बोले कुंडिनपुर, रुक्मिणी को लेने के लिए। और वहां रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कितनी बड़ी की गई थी। रुक्मिणी को पता था कृष्ण आ सकते हैं और मेरी बहन का हरण भी कर सकते हैं। गुप्तचर तो सबके लगे थे जगह जगह पर, वो भी राजा ही था, सब पता था सबको। इसलिए रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए 4 राष्ट्र की सेनाएं लगाई गई थी, 1-2 सेना नहीं थी। दुर्योधन की सेना, जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना,
और रुक्मी की सेना, 4 राष्ट्र की सेनाएं चारों दिशाएं से खड़ी थीं कि कहीं रुक्मिणी का कृष्ण हरण न कर ले। 1-2 सिपाही सैनिक नहीं, 4-4 राष्ट्र की सेना जिसकी सुरक्षा में लगेगा, वो रुक्मिणी थी। लेकिन भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने सोचा, अब ऐसे चोर के समान मैं रुक्मिणी को लेकर के चला जाऊं, इसमें कोई वीरता नहीं है। सीना तान करके आएंगे और सीना तान करके रुक्मिणी को ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे। भगवान आए और सीधे महल में पहुंचे। अब महल में जब पहुंचे तो सब चौंक गए, कृष्ण कहां आ गया? इनको निमंत्रण भी नहीं दिया था और ये आ गए। लेकिन महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए कृष्ण को देखकर। रुक्मिणी की जो मां थी वो प्रसन्न हुई, कृष्ण आ गए, अभी भी समय है, कोई रास्ता निकल सकता है, मेरी बेटी इनके चरणों में पहुंच जाए। महाराज भीष्मक और भीष्मक की पत्नी दोनों भगवान को देख करके मन ही मन भावना करने लगे, हे गोविंद, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए असंभव नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी रुक्मिणी आपके चरणों में पहुंच जाए, हमारी तो यही कामना है। भगवान ने मुस्कुरा करके देखा भीष्मक की ओर और उनकी पत्नी की ओर, मानो भगवान ने उनके मन के संकल्प को पूर्ण करने का अनुमोदन कर दिया। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा। और फिर भगवान ने भीष्मक जी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? बोले ससुरा जी हैं, प्रणाम तो करना ही है। भीष्मक को प्रणाम किया, उनकी पत्नी को प्रणाम किया। फिर तो महाराज भीष्मक भगवान को लेकर के अंदर गए, सुंदर सिंहासन पर बैठाया, मधुपर्क विधि से पूजा हुई भगवान की। और मधुपर्क विधि से जब पूजा हुई तो जब भगवान की पूजा हो रही थी तो अगल बगल जितने सेवक खड़े थे, दासियां खड़ी थीं, वो सब आपस में फुसुर फुसुर कान में बात करने लगे, काना फूसी होने लगी। क्या काना फूसी होने लगी? सब एक दूसरे से कहने लगे, देखो रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य है, रुक्मिणी का ब्याह इन्हीं से होता तो कितना अच्छा होता। सब दास दासी आपस में कान में यही वार्ता करने लगे एक दूसरे से। जोर से नहीं बोल रहे थे क्योंकि रुक्मी का डर था, लेकिन आपस में सब चर्चा करने लगे। भगवान कृष्ण ने सुन लिया। भगवान कृष्ण का कान बहुत तेज है। कबीरदास जी तो कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। चींटी के पैर में नूपुर बंधा हो, चींटी का पैर कितना बड़ा होता है, एक बाल जैसा, और उसमें भी पैजन पहनाओ तो उस पैजन के घुंघरू कितने छोटे होंगे, और वो बजेंगे तो उसमें से आवाज क्या निकलेगी। कहते वो भी मालिक सुनता है, भगवान वो भी सुनता है। ये तो अतिशयोक्ति है महाराज, वो तो छोड़ दो, मन में व्यक्ति क्या सोचेगा वो भी भगवान जान जाते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने कहा जब सब चाहते हैं, रुक्मिणी चाहती है, महाराज चाहते हैं, महारानी चाहती है, ये दास दासी सेवक प्रजा के लोग भी चाहते हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो रुक्मिणी को ले ही चले गए। पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान वहां से अपने निवास पर आए और फिर जब रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए मंदिर में गई तो पीछे से भगवान भी रथ लेकर के पहुंचे। और जो ही रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करके बाहर निकली, भगवान का गरुड़ध्वज रथ जाकर के खड़ा हो गया। रुक्मिणी ने भगवान को देखा, उतर करके सीढ़ियों से नीचे आई। सिपाही सैनिक चुपचाप देख रहे थे। भगवान की माया ने सबको स्तब्ध कर दिया था, जो जहां था वहीं खड़ा था। भगवान ने सोचा इतने बड़े पाणिक ग्रहण को देखने वाले भी तो होने चाहिए। हाँ, छोटा मोटा विवाह थोड़ी हो रहा, कृष्ण का विवाह हो रहा, दर्शक भी तो हों। वो जितने सिपाही सैनिक थे वो सब दर्शक बन गए, इस विवाह के मानो साक्षी बन गए। और रुक्मिणी जी ज्यों ही महल से उतर करके, वो मंदिर से उतर करके नीचे आई, भगवान अपने रथ से उतरे और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, यही पाणिक ग्रहण है। बस पाणिक ग्रहण कर लिया भगवान ने और रुक्मिणी को उठा करके रथ में बैठा लिया। रथ में बैठाया और रथ लेकर के चल पड़े। अब तो जब रथ आंखों से ओझल हो गया तब सिपाही सैनिकों को होश आया, अरे मारो, पकड़ो, रोको, रुक्मिणी का तो हरण हो गया। अब तो भगवान रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। इधर जब शिशुपाल को पता चला कि जिससे मेरा विवाह होना था कृष्ण ले गए रुक्मिणी को,
अब तो वो शिशुपाल बेचारा खूब रोए, कितनी बड़ी बेइज्जती मेरी हुई, मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा। जिससे विवाह होने वाला था, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। अब वो तो हल्दी उल्दी लगा करके महाराज तैयारी करके बैठा था, ब्याह होगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। अब तो सबको निराशा हो गई और उस शिशुपाल बेचारा खूब रोए। अब उसको कोई समझाने वाला भी नहीं मिल रहा था महाराज, कौन समझावे। अब वो रो रहा है, तो समझाने के लिए कौन आया? बोले जरासंध आया। जो भुक्त भोगी होता है वही तो समझाता है। जैसे किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो दूसरा उसको कौन समझाता? बोले हमें देखो, हमारे जीवन में भी इतना दुख हुआ, हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, तुम भी जियो। वो जरासंध आया, जरासंध ने कहा अरे क्यों रोते हो? अरे बोले मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा अब दुनिया में, कैसे जीऊंगा? जरासंध ने कहा मुझे देखो, 17 बार पटक पटक करके मारा है कृष्ण ने, फिर भी जिंदा हूं, मुंह दिखा रहा हूं, मुझसे सीखो। मानो जरासंध कहता है अभी तुम्हारी दुर्दशा कम हुई, अभी तो और होने वाली है। जरासंध ने कहा मुझे देखो, 17 बार कृष्ण ने मुझे पराजित किया है, लेकिन मैं जिंदा हूं, कहां चला जाऊं? ये तो क्षत्रियों का धर्म है, लड़ना भिड़ना हारना जीतना लगा रहता है, इसकी चिंता मत करो और धैर्य धारण करो। जरासंध ने समझाया, तब उसको थोड़ा धैर्य हुआ। रुक्मी पीछे से चल पड़ा भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए, जाकर के आगे से भगवान को घेर लिया। रुक्मी का भगवान से युद्ध हुआ, साले साहेब का जीजा जी से युद्ध हो गया। अब तो महाराज दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में भगवान ने रुक्मी को पकड़ा और अपनी तलवार निकाली, उसका गला काटने जा रहे थे। रुक्मिणी जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया, बोले प्रभु छोड़ दो, मेरा भाई है। भगवान ने कहा ठीक है, आप कहती हो तो छोड़ देता हूं। फिर उसी तलवार से साले साहेब की खोपड़ी के जो बाल थे उसको छील दिया भगवान ने, और 5 जगह इतने इतने बाल छोड़ दिए। जैसे कोई नाऊ आधी मूछ बना दे आधी मूछ छोड़ दे, इसी प्रकार भगवान ने उसके सिर के बाल और दाढ़ी के बाल मूछ के बाल सब काटे, लेकिन 5 जगह छोड़ दिया इसे, और उसे डांट करके बेइज्जत करके अपमानित करके भगवान ने भगा दिया। बेचारा कहां जाता? उसने संकल्प किया था कि अगर रुक्मिणी को मैं लेकर के नहीं आया तो अपने नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर लौट करके वो अपने नगर में आया ही नहीं, वहीं जंगल में उसने एक राज्य बनाया, भोजकट नाम का राज्य बनाकर वहीं वो राज्य करने लगा। फिर लौट करके आया ही नहीं। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के चले, पीछे से बलराम जी आ गए थे। बलराम जी को जब पता चला था कृष्ण कुंडिनपुर गए हैं, तो बलराम जी जान गए थे युद्ध होगा, और अकेले कृष्ण गए हैं। पीछे से सेना लेकर के बलराम जी पहुंचे। इधर से रुक्मी जब आया तो फिर बड़ी लड़ाई हुई सेना की। भगवान जब रुक्मी को मारने चले तो बलराम जी भी बीच में आ गए थे। बलराम जी ने आकर के कहा छोड़ दो भाई, अपना रिश्तेदार है, कुछ भी हो साले साहेब है। और फिर इस प्रकार से सब बलराम जी ने मध्यस्थता करके इस काम को, इस युद्ध को शांत किया। फिर तो भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान जब द्वारिकापुरी आए तो रुक्मिणी के सहित भगवान कृष्ण को देख करके द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ। और इसके बाद अब द्वारिका में भगवान का बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन के समान सजाया गया, दिव्य मंडप का निर्माण हुआ और श्री रुक्मिणी जी को दुल्हन वेश में सजाया सखियों ने, और भगवान कृष्ण को दूल्हा वेश में सजाया। और फिर कृष्ण भगवान की बारात निकली
और द्वारिका में ही बारात घूमी और फिर मंडप में भगवान पहुंचते हैं और बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह बड़ा विचित्र है। इस विवाह में सब विधि हुई लेकिन कन्यादान नहीं हुआ। क्यों? बोले कन्यादान करने वाला कोई था ही नहीं। यहां तो कन्या का हरण करके ले आना था, हरण करके लाए, इसलिए कन्यादान की जरूरत नहीं थी। बाकी जितना विधान है वो सब विधान हुआ। भगवान श्री कृष्ण को दूल्हा वेश में सजाया और भगवान कृष्ण दूल्हा बन करके घोड़े पर बैठ करके चले और द्वारिका की गलियों में भगवान की बारात चली। सखा भी नाचते गाते हुए जा रहे हैं और दूल्हा वेश में भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लगते हैं। लोग जय जयकार कर रहे हैं और भगवान की बारात जब निकली तो ठाकुर जी महाराज की जो शोभा है इसे देखकर लोग परम आनंदित हुए और बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। आगे इधर भगवान का पूजन ये लोग करेंगे, बाकी विवाह के गीत आदि जो गाए जाएंगे। मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी। मुरली बाले की, मुरली बाले की, मुरली बाले की चली रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी। सांवरिया की सूरत लगे प्यारी, सांवरिया की सूरत लगे प्यारी, हो सांवरिया की सूरत लगे प्यारी, सांवरिया की सूरत लगे प्यारी। सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने बनवारी, सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने बनवारी। मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली बाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी। सहरा पहन के आए गिरधारी, सहरा पहन के आए गिरधारी, हो सहरा पहन के आए गिरधारी, सहरा पहन के आए गिरधारी। कजरार नैन बार तिरछी कटारी, कजरार नैन बार तिरछी कटारी, कजरार नैन बार तिरछी कटारी, नैन बार तिरछी कटारी। सब नाचो सब नाचो सब नाचो दे दे ताल दूल्हा बने बनवारी, सब नाचो दे दे ताल दूल्हा बने बनवारी। मुरली बाले की सजी रे बारात
दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। युगल छवि पे जाऊं बलिहारी, 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 जाऊं बलिहारी हाँ जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी हाँ जाऊं बलिहारी। कहीं देखी ना कहीं देखी ना कहीं देखी ना ऐसी बारात, दूल्हा बने गिरधारी, कहीं देखी ना ऐसी बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। मुरली वाले की मुरली वाले की मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे जी दुलारो 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 लगे, प्यारो लगे